प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जानता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर क्या बात है। जी हाँ, जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। पर कोई प्रश्न कर सकता है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हम क्यों इतने क्लेशों का, इतनी तकलीफ़ों का, इतने दुखों का, इतने सताओं का सामना करते हैं। परमेश्वर हमें उनमें से निकाल क्यों नहीं लेता। जी हाँ, एक बार फिर से हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम लोग बाइबल से एक घटना को देखते हैं। निर्गमन 3 अध्याय उसके 2 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक दूत मूसा को एक झाड़ी में दर्शन देता है। दर्शन कुछ इस प्रकार का है कि मूसा जब नजर उठा के देखता है तो पाता है कि वो झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है। जी हाँ, यहाँ पे खास बात यही है कि एक धधकती हुई आग एक झाड़ी में लगी हुई है पर झाड़ी भस्म नहीं हो रही। क्या कारण है कि ये झाड़ी नहीं भस्म हो रही है? यहाँ पे एक प्राकृतिक नियम का उल्लंघन हो रहा है। आग हमेशा लकड़ी, झाड़ी, ऊंट कटार को भस्म कर देती है, पर यह भस्म क्यों नहीं हो रही है? जी हाँ, इसी प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए हमें आग के विषय में समझना आवश्यक होगा कि बाइबल आग के विषय में हमें क्या बताती है। परमेश्वर का वचन आग के विषय में हमें क्या क्या बताता है। जी हाँ, हम इब्रानी 12:29 में देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जी हाँ, परमेश्वर को भस्म करने वाली आग कहा गया है, अर्थात परमेश्वर चीजों को भस्म करता है। उसी प्रकार भजन संहिता 97:3 में लिखा है कि परमेश्वर के आगे आगे उसकी आग जाती है और उसके शत्रुओं को नाश करती जाती है। इब्रानियों 1 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को धधकती हुई आग बनाता है। जी हाँ, परमेश्वर के जो सरदूत होते हैं वो भी आग के रूप में प्रकट होते हैं। और जब मूसा झाड़ी को देख रहा है तो वहां पे एक सरदूत भी है, निश्चय ही वो आग का सरदूत है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने दूतों को धधकती हुई आग भी बनाता है। तीनों ही वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर को आग के रूप में दर्शाया गया है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर के आगे आगे आग जाती है जो उसके शत्रुओं को भस्म करती है, और परमेश्वर अपने दूतों को भी भस्म करने वाली आग बनाता है, रथ बनाता है, आग के रथ बनाता है। तीनों में ही हम देखते हैं कि परमेश्वर की आग भस्म करती है। पर जब हम निर्गमन 3 अध्याय में जाते हैं, वहां झाड़ी में आग जरूर लगी हुई है पर वो झाड़ी आग में भस्म नहीं हो रही है। ऐसा क्यों है? जबकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ये तो बाइबल का आत्मिक ज्ञान है, पर प्राकृतिक रूप से भी देखें, अगर हम किसी आग में किसी झाड़ी को डाल दें तो वो तुरंत ही भस्म हो जाती है, पर यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्या कारण है? इस कारण को समझने के लिए हम एक और वचन को देखेंगे जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल रही है और ये आग जो झाड़ी में लगी हुई है वो किस चीज को दर्शा रही है और वो झाड़ी किस चीज को दर्शा रही है, और उससे हम समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इसे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। जी हाँ, यहाँ पर कहा गया है कि तुम्हारे परखने के लिए एक आग तुम्हारे ऊपर भड़की है और ये आग दुख रूपी है। अर्थात ये वचन हमें बताता है कि मसीह लोग जब तमाम सताव, क्लेश, दुख और तकलीफों का सामना करते हैं तो ये जो सारी चीजें हैं इनकी भी तुलना आग से ही की गई है। पर ये जो आग है ये मसीहों को भस्म करने के लिए नहीं, पर उन्हें परखने के लिए है। इस बात को हमें जान लेना है कि ये आग वो वाली आग नहीं है जो भस्म करती है, पर ये वो आग है जो परखती है। तो अब हम वापस उसी प्रश्न पर आते हैं जहां पर लिखा है कि परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो फिर हम क्यों इतने सताव, क्लेशों और दुखों और तकलीफों का सामना करते हैं। देखिए, हमें एक बात को समझना होगा कि परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में इन तमाम क्लेशों, सताओं और दुखों को अनुमति देता है। वचन हमें यही सिखाता है। पर ये जो दुख और सताव और क्लेश और जो पीड़ाएं हैं जो आग के रूप में हैं वो हमें नाश
करने के लिए नहीं, परंतु हमें निखारने के लिए। जी हाँ, जिन पीड़ाओं से हम होकर गुजर रहे हैं वो हमें बिल्कुल भी नाश करने के लिए नहीं है, पर वो हमको परखने के लिए है। यहाँ पर हमारे विश्वास की परख होती है, वो हमें निखारने के लिए है, हमें चमकाने के लिए है। हमें इस बात को समझना होगा। जैसा कि इब्रानियों 1:7 में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने दूतों को धधकती हुई आग बनाता है, अर्थात परमेश्वर के दूत जो है वो आग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर ये आग जो भस्म करने वाली है, जिसे परमेश्वर ने भस्म करने के लिए बनाया है, पर ये किन्हें भस्म करती है? ये उन्हें नहीं भस्म करती जो परमेश्वर के साथ हैं, पर उन्हें भस्म करती है जो परमेश्वर के विरोध में है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो ये आग हमें भस्म करने के बजाय हमें चमकाने लगती है, हमें बनाने लगती है। अब हम वापस आते हैं ठीक उसी घटना पर जहां पर निर्गमन 3 अध्याय में मूसा एक जलती हुई झाड़ी को देख रहा है और वो धधक रही है, लेकिन वो भस्म नहीं हो रही है। ये आग किस चीज को दर्शाती है? ये आग परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है और वो झाड़ी हमारा प्रतिनिधित्व करती है। अगर हम उस झाड़ी की जगह हैं और परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे फेवर में है, तो वो हमें कभी भी भस्म नहीं करेगी, हमें चमकाएगी, हमें बनाएगी। लेकिन यही आग अगर हमारे विरोध में चली जाती है या हम परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं तो वो भस्म करती है। हम जैसा कि सीखते हैं कि परमेश्वर की आग उसके शत्रुओं को भस्म करती जाती है। जी हाँ, ये आग है, इसका काम ही है भस्म करना, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के शत्रुओं को भस्म करती है, परमेश्वर के लोगों को नहीं। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, हम परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ है, इमानुएल हमारे साथ है, तो फिर क्या बात है। जी हाँ, ये आग जो भस्म करने के लिए हमारे चारों ओर भड़की हुई है, फिर वो हमें भस्म नहीं करती, परंतु हमें निखारती है, हमें चमकाती है। पर कोई प्रश्न कर सकता है कि क्यों परमेश्वर हमें इतने क्लेश और सताओं से परखता है, क्यों वो इन दुख तकलीफों को हमारे जीवनों में आने देता है, क्यों हमें परखता है? तो इसको जानने के लिए हमें देखना होगा पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 7वां वचन, जहां पर लिखा है, यह इसलिए होता है ताकि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए नाशमान सोने से, जो कि कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, आदर और महिमा का कारण बने। जी हाँ, परमेश्वर हमें चमकाना चाहता है, हमें ताना चाहता है, हमें पकाना चाहता है, ताकि हम उसके प्रकट होने पर महिमा का कारण बने, उसकी प्रशंसा का कारण बने। और रोमियो 8:18 में लिखा है, इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। जी हाँ, जिन दुखों, सताओं और क्लेशों का हम सामना कर रहे हैं, ये जो दुख रूपी अग्नि हमें चारों ओर से घेरती है, ये इसके द्वारा जो सताव उत्पन्न होते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि ये सताव उस महिमा के आगे जो यीशु मसीह के समय प्रकट होने पर होगी कुछ भी नहीं है। हम एक जबरदस्त महिमा को पाने के लिए ताए जा रहे हैं, तपाए जा रहे हैं या फिर तैयार किए जा रहे हैं। और दूसरा कुरिन्थियों 4:17 में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महान महिमा उत्पन्न करता जाता है। जी हाँ, जिन क्लेशों से हम सताव से होकर गुजर रहे हैं वो हमारे लिए महिमा का कारण बनेंगे। प्रियो, हम देखते हैं कि निर्गमन 3 अध्याय में वो आग जरूर धधक रही थी, लेकिन झाड़ी नहीं जल रही थी। वो झाड़ी हमारा प्रतिनिधित्व करती है। जरूर हमारे चारों ओर क्लेश रूपी, सताव रूपी, दुख रूपी अग्नि भड़की हुई है, पर वो हमें भस्म नहीं कर सकती। पर शर्त सिर्फ इतनी सी है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। हमारा अंगीकार होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। जी हाँ, जैसा कि रोमियो 8:3-32 में लिखा है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा विरोध कर सकता है? क्या सताव, क्लेश और ये तमाम बातें जो हमारे विरोध में जा रही, ये फिर हमारे विरोध में ना जाके हमारे पक्ष में ही काम करने लगती हैं। ये हमें नाश नहीं करती, परंतु हमें चमकाती हैं। जी हाँ, जैसे वो झाड़ी इतिहास बन गई है, आज भी उसके विषय में प्रचार
अंधकार होता है, क्योंकि वो भस्म नहीं हो रही थी। वो क्यों नहीं भस्म हो रही थी? क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति थी, इसलिए वो भस्म नहीं हो रही थी। इसीलिए अगर हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति का अंगीकार करते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, इमानुएल मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, तो फिर आग चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, परंतु सिर्फ और सिर्फ हमारे फेवर में कार्य करेगी, हमें चमकाएगी, हमें निखारेगी और परमेश्वर के महिमा का कारण बनाएगी। प्रियो, इब्रानी 12 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में लिखा है कि आओ, जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमें घेरे हुए है, तो हम उस दौड़ को दौड़ें जो हमें दौड़नी है, विश्वास से दौड़ें और हर एक उलझाने वाले और फंसाने वाले पाप को दूर करके दौड़ें और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। जी हाँ, अगर हम यीशु मसीह जो सदा हमारे साथ रहता है, इमानुएल जब हमारे साथ रहता है, उस पर हम विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे कि वो हमारे साथ है, तो हम इन गवाहों के बादल के समान एक और गवाही को अपने जीवन में उत्पन्न कर पाएंगे। ये गवाहों का बादल कौन है? ये कौन लोग हैं जिनके विषय में इब्रानी 12 अध्याय पहले वचन में कहा गया है कि गवाहों का बादल हमें घेरे हुए? जी हाँ, ये वही लोग हैं जो बाइबल के हीरो कहलाते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के लिए अद्भुत अद्भुत कार्य किए, परमेश्वर पर विश्वास करके अद्भुत महिमा को उत्पन्न किया। ये लोग आज भी अपनी गवाहियों के द्वारा हमारे जीवनों में प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। आज भी ये हमें प्रेरित करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि ऐसे ही हम भी इन्हीं की तरह अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ें और पूरा करें। हम जानते हैं इन सभी गवाहों के विषय में, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे सदरक मेशक ओबेदनगो हो, चाहे दानियल हो, चाहे एस्तर हो, चाहे दाऊद हो और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने अद्भुत काम किए। हमें इन्हीं के समान विश्वास से और धीरज से अपनी दौड़ को पूरा करना है। यूसुफ जरूर अपने विश्वास के कारण, अपने दर्शन के कारण बहुत गहरे गड्ढे में फेंक दिया गया, लेकिन वो उस गड्ढे में दब के नाश नहीं हो गया। वो अपने विश्वास के कर्ता पर विश्वास करता रहा और उस गड्ढे से बाहर आ गया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हो जाती। कई बार हम सोचते हैं हम एक समस्या से निकल गए तो कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं, शायद दूसरी समस्या आने वाली। यूसुफ इसके बाद दूसरी समस्या की ओर बढ़ जाता है, वो गुलामी में चला जाता है। शायद वो पहले खुश होगा कि मैं गड्ढे से बच गया। कई बार हम भी पहली गवाही पे खुश हो जाते हैं कि अरे मैं तो बच गया, लेकिन हमें जानना है कि हो सकता है आगे एक और समस्या हो। यूसुफ दूसरी समस्या में चला गया। अब वो पोती पर क्या गुलामी कर रहा है, लेकिन उसने वहां भी हार नहीं मानी। वो अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर ताकता रहा। वो विश्वास करता रहा, इमानुएल मेरे साथ है। तो फिर क्या बात है, वो विश्वास योग्यता से अपने कार्य को करता रहा। और फिर क्या हुआ, एक और बंधन में चला गया और वो अब जेल में है। उसके ऊपर दोषारोपण कर दिया गया। भाइयों, हम में से कई लोग आज इस समय ऐसे सताओं से होकर गुजर रहे जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। झूठे आरोप लगा लगा के उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। लेकिन हमें यूसुफ के समान विश्वास करना। वो विश्वास योग्य बना रहा और वो विश्वास करता रहा और वो अपने परमेश्वर को ताकता रहा कि वो मेरे साथ है। तो फिर क्या बात है। और फिर उन बेड़ियों ने जिन्हें उसे जकड़ के रखा था, जिन बेड़ियों ने उसको बांध के रखा, तो वो तोड़ दी गई और वो अपनी डेस्टिनी को हासिल करता है। वो वहां पहुंच जाता है जहां के लिए ठहराया गया था और आज भी हम उसकी चर्चा करते हैं। हम जानते हैं शद्रक मेशक ओबेदनेगो के विषय में, जिन्हें धधकती हुई आग की भट्टी में फेंक दिया गया, पर उन्होंने अपने विश्वास के द्वारा अपने परमेश्वर की उपस्थिति को पैदा किया। उन्होंने घोषणाएं की होंगी, वो चिल्लाए होंगे, वो बोले होंगे कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो ये आग हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। और वो धधकती हुई भट्टी उनके लिए एक बहुत ही प्लेजेंट स्थान बन गई। उनका बाल भी बाका नहीं हुआ और वो धधकती हुई भट्टी से बाहर आ गए। और परिणाम ये हुआ कि उस देश में परमेश्वर की महिमा होने पाई। हम जानते हैं एस्तेर के विषय में और ऐसे तमाम गवाह। हम जानते हैं इन्होंने कैसे इस भयानक अग्नि का सामना किया। तो ये अग्नि सबको भस्म नहीं करती, ये सिर्फ परमेश्वर के बैरियों को भस्म करती है और अविश्वासियों को। पर जो विश्वास में दृढ़ रहते हैं, वो अग्नि उन्हें भस्म नहीं करती, उन्हें बनाती है, उन्हें तपाती है, उन्हें ताती है, उन्हें चमकाती है, उन्हें निखारती है और परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करती है। प्रियो,
जो आग में जलकर भस्म हो गया उसे कूड़ा और कचरा कहते हैं, पर जो आग में तप कर निखर गया उसे खरा सोना कहते हैं। आप 24 कैरेट गोल्ड हैं, आप परमेश्वर का चुनाव है। परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य और बहुमूल्य जानकर चुना है। उसने अपनी बाजी आप पर लगा दी है। आप अपनी बुलाहट को प्रमाणित करें और अपनी बुलाहट पर घमंड करें। आप 24 कैरेट खरा सोना है। आप आग में भस्म नहीं हो सकते, पर आप आग में निखरने के लिए चुने गए हैं। यह आग आपको निखारने के लिए है। आप आनंदित और मगन हो और परमेश्वर की महिमा करें। यह आग आपको बना रही है। प्रियो, ये दुख रूपी आग जरूर हमारे चारों ओर है, पर हम सिर्फ आग को ही ना देखते रहें। परमेश्वर भी हमारे साथ है, उसके सरदूत भी हमारे चारों ओर हैं। हम उस परमेश्वर को जो हमें इस आग से बचा सकता है और इस आग में चमका सकता है, उसको निहारते रहें और उसकी स्तुति करते रहें। जी हाँ, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर क्या बात है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हम जानते हैं जैसा कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में प्रभु यीशु ने बताया और बाद में प्रेरितों ने भी बताया कि अंत के समय में कठिन समय आएंगे। और प्रियो, हम कठिन समय में जी रहे हैं और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, क्लेश है, सताव है। खास तौर से हम देखते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा सताव है, लेकिन प्रभु ही है जो इन चीज़ों को अनुमति देता है ताकि सही रीति से जांच हो सके, परख हो सके। ये जो दुख रूपी अग्नि हमारे चारों ओर जल रही है, हम इसमें अकेले नहीं हैं। हमारा प्रभु, हमारा इमानुएल हमारे साथ है, और जब वो हमारे साथ है तो ये आग बिल्कुल भी हमें भस्म नहीं कर पाएगी, परंतु ये हमारे फेवर में काम करेगी, हमें चमकाएगी और हम उस महिमा को पा पाएंगे जो पृथ्वी की नींव से पहले हमारे लिए ठहराई गई थी। जरूर इस वीडियो को देखें, दूसरों को शेयर करें और अपने कमेंट जरूर मुझे लिखें। तब तक प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे, उसकी उपस्थिति सदा आप पर बनी रहे। गॉड ब्लेस यू एंड यूज यू माइटली। This is Prophetic Voice. Thanks for watching.